चिंता नहीं आएगी। इसकी एक खासियत है, ये मुद्रा, ये दोनों मुद्रा की खासियत है। अगर हम चाहें तो भी कोई चिंता हमारे मन में नहीं आएगी, तो मन कुछ समय के लिए भी रिलैक्स हो जाएगा, टेंशन नहीं रहेगा, शांत रहेगा। मन एक बंदर की सर एक डाउट सर। हाँ, while doing this sir, I got little headache sir in the center. हाँ, ये होता है पहले ये शायद स्टार्टिंग कर रहे इसीलिए या सर रेगुलर भी करने से? ये रेगुलर में आ जाए तो ठीक हो जाएगा। ये जो स्टार्टिंग में होता है, स्टार्टिंग में आप 1 या 2 मिनट के लिए पहले करेंगे ना, तो 2 मिनट या 3 मिनट हो जाए तो सिर में दर्द हो जाने लगेगा, आंखों में दर्द होने लगेगा, पेन होगा। ये पहले होगा। ये योगा में जो भी है, बहुत सारे बाधाएं आ जाएंगी योगा करने के लिए। ये जो पाथ है वो डिवाइन पाथ है योगा। सब तो नहीं आते योगा करने के लिए, सब तो तैयार नहीं होते। कुछ लोगों को मन में इच्छा होगी, योगा करने की इच्छा होगी, लेकिन फिर भी वो योगा पाथ में नहीं आ सकते, बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। और जो आ जाते हैं उन्हें उससे बाहर निकालने के लिए भी कोई बहुत सारे नेगेटिव एनर्जीज हमारे चारों ओर है, तो उनमें से हमारी चिंताएं भी उसे ऐसे आ जाएगी कि इसमें रहूं या ना रहूं, वापस चला जाऊं, या कोई ऐसे कोई दिक्कत मुझे हो सकती है या नहीं, ऐसी बहुत सारी चिंताएं आ जाएंगी। और जो पढ़ा रहे हैं उसके बारे में भी हमें चिंताएं, ये ठीक है या नहीं, जो मैं, और अपने आप में भी ऐसे आ जाएगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है या नहीं। ऐसे बहुत सारी चिंताएं आ जाएंगी जब हम योगा पाथ में आ जाते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे वो मिट जाएगा। आप इसमें रहिए, चलिए रहिए इस पाथ में, योगा पाथ में आप स्थिर रहिए, तो धीरे धीरे ये जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं वो चले जाएंगे अपने आप। ओके। और जो अगला है one question, sir, apart from that awakening the kundalini, what are whether the chakra of the ajna chakra is also beneficial for this? That is ajna chakra. Yeah, we stimulate in that mudras, we stimulate our ajna chakra. तो चिंताएं आ जाएंगी, अच्छी चिंताएं आनी चाहिए। ये जो आपने प्राणायाम पढ़ा होगा, उज्जयी प्राणायाम पढ़ा है ना? उज्जयी प्राणायाम आपने सीखा है क्लास में? जी, हेलो जी, यस सर। हाँ, यस। उज्जयी प्राणायाम अगर आप करेंगे तो आपकी चिंताएं हाई लेवल में आने लगेगी। जो अब अभी आपके मन में जो चिंताएं जैसे चल रही है, जैसे कि आपको क्या करना है, अब आपके प्लानिंग जैसे हैं, अपने जीवन के बारे में, अपने लाइफस्टाइल के बारे में जो प्लानिंग है, चिंताएं हैं, वो अपग्रेड होने लगेगी जब आप उज्जयी प्राणायाम में प्रैक्टिस करेंगे। उज्जयी प्राणायाम के लिए आपको ऐसे कोई पोस्टर में बैठने की जरूरत है नहीं। जब भी सांस को ध्यान में रखो, आप कर सकते हैं, उज्जयी प्राणायाम कर सकते हैं, तो आपकी चिंताएं हाई लेवल में आने लगेगी। तो अगले जो खेचरी मुद्रा है, खेचरी मुद्रा में आपको उज्जयी प्राणायाम की जरूरत होगी। ये खे शब्द का अर्थ क्या है, कोई बताएगा? खे का अर्थ क्या है? स्काई, आकाश। स्काई, आकाश। आप लोगों में बहुत सारे लोग हैं जो ज्यादा ज्ञान रखते हैं योगा के बारे में, तभी तो आए हैं। ज्ञान, कुछ तो ज्ञान रखा है, तभी तो योगा क्लास में आए हैं, योगा करने के लिए आए हैं और पढ़ाने के लिए तैयार हैं, तभी तो टीटीसी करने आए हैं। तो ज्ञान रखिए, ज्ञान बढ़ाइए। यहाँ से जो ज्ञान आपको मिलता है उससे आप शुरू कर लीजिए। कुछ लोग यहाँ से शुरू करने के लिए तैयार हैं, तो ज्ञान को बढ़ाइए। जैसे भी ज्ञान बढ़ाओ, मेडिटेशन अच्छा रहेगा। ज्ञान बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा एक तरीका है मेडिटेशन करो, कम से कम 10 मिनट ही हो सके तो करो, क्योंकि ज्ञान कोई व्यक्ति नहीं देता। ये आपको मन में रखिए, कोई व्यक्ति आपको ज्ञान नहीं दे सकता। हम बस बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, केवल आपको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। जो भी पढ़ा रहा है आपको कोई केवल इंफॉर्मेशन दे सकता है, वो आपको ज्ञान नहीं दे सकता। ज्ञान आपको प्रकृति देती है। ये जो पूरा स्पेस है इसमें भरा हुआ है, ज्ञान भरा हुआ है। तो अगर आप
कुछ समय के लिए बैठे रहें बिना हिले डुले, आंखें बंद करके, ऐसे कुछ समय के लिए बैठे रहें, तो आप रिसीव कर सकते हैं इस ज्ञान को। ज्ञान पूरा अगर आप ट्यून करें, जैसे रेडियो ट्यून करते हैं, ऐसे आप अपने मन को ट्यून कर लें ध्यान के जरिए, मेडिटेशन के जरिए, तो आपको ज्ञान अपने आप आ जाएगा। ये जो पढ़ा रहे हैं वो सब उसके एक एक बयान है। कम थ्रू दिस पीपल्स, नॉलेज कम थ्रू दिस पीपल, दैट्स ऑल। तो हम देखेंगे खेचरी, चरी मीन्स चरना, विचरण करना। तो स्पेस में, आकाश में आपको विचरण करना है, कोई बाधाएं नहीं आएगी। इसके लिए आपको केवल इतना करना है, ये कुछ सिंपल काम नहीं है। अपने जीभ को अंदर की ओर लगाना है, ऊपर की ओर लगा तो जितना अंदर ले जाओ तो उतना अंदर ले जाओ, ऊपर की ओर लगा के। तो इसे पहले तो हमें यह उतना अंदर तो जाएगा नहीं, फिर भी जितना रोल करके, अंदर की ओर रोल करके जितना ऊपर ले जाओ उतना ऊपर ले जाओ। ओके, शांभवी भी हम कर सकते हैं उसमें। हाँ, चिन मुद्रा, बैठे रहिए, डीप उज्जय ब्रेथ। उज्जय व्रत के बारे में बताना है। किसी को कोई शक है उज्जय व्रत के बारे में, उज्जय प्राणायाम के बारे में? अगर बताना है तो बता देता हूं। तो अपने सांस को यहां कॉन्सेंट्रेट करना है, यहां से थोड़ा सा साउंड आएगा। कोई शक है किसी को? कोई पूछना है? Any doubt? Yeah, this mudra is beneficial for the thyroid, sir. That means hypothyroidism. हाँ, अच्छा रहेगा। ये जो प्राणायाम करते हैं, अगर आप उज्जय प्राणायाम करेंगे तो थायराइड के लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी को हाइपरथायरॉइडिज्म है, किसी को हाइपोथायरॉइडिज्म है, तो उसके लिए जो भी हो उसके लिए वो अच्छा रहेगा। अगर जो आसनास आप कर रहे हैं, जिसको हाइपोथायरॉइडिज्म है, वो क्या करेंगे, गर्दन को पीछे की, तो वो अच्छा रहेगा। और जिसे हाइपरथायरॉइडिज्म है वो गर्दन को अंदर की ओर मोड़ने वाले जो आसन है वो कर लें तो अच्छा रहेगा। ओके सर, आप ये थोड़ा बता सकते हैं जल्दी से कि उज्जैन? हाँ, बताएंगे उज्जैन के बारे में बताएंगे। ओके, गुड। सांस को जैसे हम नॉर्मली लेते हैं, नॉर्मल सांस लेते हैं, लेकिन इस सांस में डेप्थ कम है, डेप्थ बहुत कम है, जल्दी खत्म हो जाता है। तो आपको यहां कॉन्सेंट्रेट, अपने थ्रोट में कॉन्सेंट्रेट करके अपने सांस को यहां से कंट्रोल करना है। जैसे तभी आप महसूस कर सकते हैं, आप यू कैन फील देयर इज ए डेप्थ, कमिंग डेप्थ इन योर ब्रेथ, डीप ब्रेथ। You can exhale your breath maximum. You can inhale your breath maximum. ये उज्जय प्राणायाम में आपको बहुत सारे गुण हैं। अब अगर आप बीच बीच में, एक दिन के अंदर बीच बीच में 1 या 2 मिनट के लिए कर लो तो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि सुबह सुबह जो आपको एनर्जी फील हो रही है वो शाम तक या दोपहर तक तो कम होने लग जाएगी, और शाम तक वो पूरा खत्म होने जैसा लगता है। एट द मॉर्निंग वी हैव मोर एनर्जी, बट एट द इवनिंग
we are going dull. Why? Because in our body there is no energy level at the evening time. Inhalation, there is inhalation breath and exhalation breath. जब भी हम सांस लेते हैं उसमें प्राण है, लेकिन जब सांस छोड़ देते हैं तब उसमें से 90% जो प्राण है वो बाहर चला जाता है. In the normal breath. Then when you do sometimes pranayam in Ujjayi pranayam, we can retain our prana level inside our mind, inside our body up to 90%. 90% तक हम अपने प्राण को, अपने ऊर्जा को अंदर समेट कर रख सकते हैं इन उज्जयी प्राणायाम. तो जितना ऊर्जा आपके अंदर सुबह है वो शाम तक या रात तक पूरा दिन आपके अंदर प्राण रहेगा. तो जो भी आप काम करेंगे आपको ऐसा फील नहीं होगा कि मैंने बहुत सारे काम कर लिया आज. जो भी करेंगे आप एंजॉय करेंगे, जो भी काम करेंगे एंजॉय कर सकते हैं. कोई आपको दिक्कत महसूस नहीं होगी, कोई डलनेस आपको फील नहीं होगा. पूरा दिन आपको ये प्राणायाम करने की जरूरत नहीं है. बीच बीच में 1 या 2 मिनट के लिए just you whenever you observe your breath, just practice 5 or 3 times, just 5 times. That gives you energy. जैसे आप मोबाइल को चार्ज करते हैं, सुबह मोबाइल चार्ज करके रख दिया और दोपहर शाम तक तो वो पूरा कम होने लगे, पूरा शायद वो ऑफ ही हो जाए. तो बीच बीच में आप लगा लेते हैं ना चार्ज करने के लिए. ऐसे अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को आप प्राण में ला सकते हैं, एनर्जी में ला सकते हैं. कुछ भी करो. सर जब हम बहुत गहरी सांस ले रहे हैं तो यहाँ से बहुत हल्की सी आवाज आ रही है. हाँ, यहाँ से थ्रोट से आता है ना. हाँ, ये क्योंकि मैक्सिमम एयर आप इनहेल कर सकते हैं, इसकी वजह से आ रहा है सर ये. तो हमें ध्यान रखना है. जब हम योगा में आ गए हैं तो हमें एक बात की ध्यान रखनी है कि हमें प्रकृति को देना है बस. क्योंकि इंसान ही एक जीव है जो प्रकृति, बाकी जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी स्पीशीज हैं, वो देने के बाद ही लेते हैं, है ना. यस सर. तो हमें ध्यान रखना है कि हमें एक्सेलेशन में ध्यान रखना है. तो एक्सेलेशन आपको करना है, जितना हो सके उतना करना है. तो उज्जयी में आप एक्सेलेशन कीजिए तो अच्छा रहेगा. उज्जयी में एक्सेलेशन करो, सांस को छोड़ो, पूरा छोड़ दिया, अब अपने आप आ जाएगा अंदर. तो वो हमें प्रकृति देती है ना. हमें लेने की जरूरत नहीं है, प्रकृति हमें देनी चाहिए. Sir, any ratio is there, inhalation and exhalation ratio है. हम उसमें प्रैक्टिस कर लें तो अच्छा रहेगा. पहले आप 1:1 कर लो. इनहेलेशन जितना लेंगे उतना होल्ड करो, एक्सेलेशन उतना करो, और बिना लिए यानी कि पूरक, पूर्ण कुंभक, रेचक, शून्य कुंभक, ये चारों हैं. उसे आप 1:1 ऐसे कर लो तो पहले अच्छा रहेगा. उसके बाद आप कर सकते हैं इसमें डबल कर लो, 1:2 कर लो. उसके बाद जो एक्सेलेशन है उसे रिटेन के डबल कर लो. जितना होल्ड कर रहे, अगर आप 4 सेकंड के लिए होल्ड कर रहे हैं तो 8 सेकंड के लिए आप एक्सेल कर लो, एक्सेलेशन, और 4 सेकंड होल्ड कर लो तो अच्छा रहेगा. और क्योंकि ये रिटेन में आपका गुण अच्छा रहेगा, पूरा आपका गुण वहां आता है. इनहेलेशन और एक्सेलेशन में केवल उसमें नहीं. जब भी आप रिटेन करो, होल्ड करो, उसका टाइमिंग बढ़ाओ, तो उसमें आपको उसका गुण रहता है. आपके मानसिक गुण और आपके शारीरिक गुण आपको ये रिटेन में आ जाएगा. ओके. तो